हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो डिजिटल मशीन होती है उससे ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं और उसे मेज़र करने का सही तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो ब्लड प्रेशर मेज़र करने की जो डिजिटल मशीन आती है उससे ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है और उसको नापने का सही तरीका क्या है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया कि कार्डियक अटैक की रिस्क क्या क्या हो सकती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसमें भी आपको हार्ट अटैक आने की रिस्क ज़्यादा होती है, इसलिए आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए बार बार किसी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं और घर पे ही ब्लड प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आजकल ये डिजिटल मशीन आ गई है, जो कि एक बहुत अच्छी मशीन है और इसमें ब्लड प्रेशर मेज़र करना भी बहुत आसान होता है। आप घर पे भी अपना ब्लड प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिटल मशीन से ब्लड प्रेशर मेज़र करने का सही तरीका क्या है और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन दे दूं। ये होता है डिजिटल मशीन, इसके साथ ये अटैचमेंट होता है, इसको भी आपको ऐसे अटैच करना होता है और उसके बाद ये होता है कफ, जिसको कि आपको अपने आर्म पर बांधना होता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपने लॉन्ग स्लीव्स का कपड़ा पहना है तो आप पहले इसको ऊपर कर लें, क्योंकि कपड़े के ऊपर से मेज़रमेंट सही नहीं आता है। तो जैसे सर्दियों में आपने स्वेटर या जैकेट कुछ पहना हो तो पहले उसे उतार लें और उसके बाद ही उस पर कफ बांधें ताकि उससे वैल्यू प्रॉपर आए। तो अब देखते हैं कि कफ को बांधने का सही तरीका क्या है। तो इसमें जो ये मार्किंग दी होती है और ये होता है एक एयर का पाइप, तो इसको आपको ऐसे पहनना है और ये जो पाइप है इसको आपको फ्रंट में रखना है। यहाँ पे एक ब्रेकियल आर्टरी जाती है, वहीं से आपका ब्लड प्रेशर मेज़र होता है, उसके ऊपर ये होना ज़रूरी है। तो इसको इस तरह से बांधना है। ये बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो इसको इस तरह से बांधना है और ये यहाँ पे इस आर्टरी के ऊपर होना ज़रूरी होता है और ये आपके एल्बो से करीब करीब 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। तो ये कफ बांधने का सही तरीका होता है। इसके बाद इसको आपको मशीन में कहाँ अटैच करना है, ये यहाँ पे अटैचमेंट दिया है तो यहाँ पे अटैच कर दें और ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये लूज़ ना हो, नहीं तो आपकी वैल्यू सही नहीं आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप चेयर पे कंफर्टेबली बैठ जाएं। इसके बाद अपने हाथ को इस तरह से टेबल पे रिलैक्स रखें। तो इस तरह से टेबल पे हाथ को कंफर्टेबली रखना है और उसके बाद मशीन को ऑन करते हैं। ये मशीन को मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया है, तो इससे आपको यहाँ पे एयर प्रेशर फील होगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो अब देखते हैं कि मेरे ब्लड प्रेशर की क्या वैल्यू आती है। तो जैसा कि इसमें वैल्यू आई है 125 एंड 90, जो कि अपन नॉर्मल ही मान सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज जो होती है 120 से 80 नॉर्मल मानी जाती है। और अगर आपकी वैल्यू 130 के अंदर भी है तो उसे भी हम नॉर्मल ही मानते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर की वैल्यू 140 के ऊपर जाती है तो उसको हाई बीपी बोलते हैं। तो जब भी आप ब्लड प्रेशर मेज़र करें तो आप 2 बार मेज़र करें और इसकी वैल्यू करीब करीब सेम आती है तो वो आपका ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो मैंने सेकंड टाइम फिर से ब्लड प्रेशर मेज़र किया है। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो इसमें वैल्यू वही आई, एग्जैक्टली सेम आई है 125 एंड 90। तो इसका मतलब मेरा ब्लड प्रेशर 125 और 90 के बीच है। तो इसमें जो 125 होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो 90 होता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं और जो इसमें 84 दिया है यानी कि ये मेरी पल्स रेट है। तो हर एक मशीन में ये 3 वैल्यू आती हैं। तो इसमें जो तीसरी वैल्यू दी है उसे हम पल्स रेट कहते हैं, यानी कि आपकी हार्ट की रेट कितनी है। तो इसमें 84 आई है, यानी कि मेरी पल्स रेट 84 है, जिसे कि हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर मेज़र करते समय हमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप एक्सरसाइज करके आए हैं, डांसिंग करके आए हैं, जस्ट आपने खाना खाया है या पिया है, या फिर आपको एंजाइटी है या आप गुस्से में हैं, तो उस समय आपको ब्लड प्रेशर मेज़र नहीं करना है, क्योंकि ऐसे टाइम आप ब्लड प्रेशर लेंगे तो वो ऑब्वियसली बढ़ा हुआ ही आता है, क्योंकि ये कुछ फैक्टर होते हैं जिस वजह से टेम्परेरी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आप इस समय ब्लड प्रेशर को मेज़र ना करें। आप जब भी अपना ब्लड प्रेशर मेज़र करें तो आपको रिलैक्स मोड में रहना है। एंजाइटी या गुस्से में आप ब्लड प्रेशर मेज़र ना करें। तो ब्लड प्रेशर मेज़र करते समय हमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है।
तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास क्लिनिक में भी ब्लड प्रेशर मेज़र करने जाते हैं तो कम से कम आपको 5 मिनट वहाँ रेस्ट लेना है, उसके बाद ही ब्लड प्रेशर मेज़र करना है। जब भी आपको ब्लड प्रेशर मेज़र करना है तो आप कंफर्टेबली अपने चेयर पे बैठें और कम से कम 5 मिनट का रेस्ट लें। इसके बाद आपके दोनों पाँव ज़मीन पे टच होना चाहिए। पाँव को इस तरह से फोल्ड करके नहीं बैठना है, दोनों पाँव फ्री होना चाहिए और आपको ब्लड प्रेशर मेज़र करते समय बात नहीं करना है। इसके अलावा आप जिस टेबल पे ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे हैं वहाँ किसी तरह के कंपन नहीं होना चाहिए। तो आप जब भी ब्लड प्रेशर मेज़र करें तो आप अपने चेयर पे कंफर्टेबल बैठ जाएं और 5 मिनट का रेस्ट लें, उसके बाद ही ब्लड प्रेशर मेज़र करें। और आइडियली आपको ना फ़ोन पे बात करना है ना वैसे बात करना है और आपके दोनों पाँव फ्री होना चाहिए, ज़मीन पे टच होना चाहिए, पाँव को फोल्ड करके नहीं बैठना है, तभी आपका ब्लड प्रेशर एक्यूरेट आता है। ब्लड प्रेशर नापने की एक ये मशीन होती है जो कि आप अक्सर किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे गए होंगे तो इस मशीन से ब्लड प्रेशर मेज़र किया होगा। तो ब्लड प्रेशर का बेसिक ये होता है कि यहाँ पे जो ट्यूबिंग होती है वो आपके आर्म में जो कंपन होते हैं, जो ऑसिलेशन होता है उसको मेज़र करती है। तो उसमें स्टेथोस्कोप के थ्रू कंपन को सुना जाता है। तो ये मेथड आपने अक्सर किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे देखी होगी। तो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो दोनों ही मशीन में एक्यूरेट रिजल्ट आता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप डिजिटल मशीन में अगर ब्लड प्रेशर मेज़र करें तो कम से कम 2 बार मेज़र करें, क्योंकि अगर कोई एरर आती है तो 2 बार में अगर आपको एक जैसी वैल्यू आती है तो फिर वो आपका ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको ब्लड प्रेशर मेज़र कैसे करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि ब्लड प्रेशर मेज़र करने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि मशीन में कोई एरर ना आए। तो सबसे पहले आपको कंफर्टेबल बैठना है और अपने हाथ को टेबल पे इस तरह से कंफर्टेबल रखना है। उसके बाद कफ बांधना है। तो कफ बांधते समय ना तो वो ज़्यादा लूज़ होना चाहिए ना ही टाइट होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी टेबल पे कोई कंपन नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेज़र करते समय आपको फ़ोन पे बात नहीं करना है। तो आप कुछ भी एक्टिविटी जैसे डांसिंग करके आए हो, एक्सरसाइज करके आए हो या फिर जस्ट खाना खाया है तो आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना है और उसके बाद ही ब्लड प्रेशर मेज़र करना है। अदरवाइज़ आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आ सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज या कुछ एक्टिविटी करने के बाद टेम्पररी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आ सकता है और करीब करीब आधे घंटे में वो वापस नॉर्मल भी हो जाता है। किसी एक्टिविटी के तुरंत बाद अगर आप ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो वो बढ़ा हुआ आ सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कोई भी एक्टिविटी करने के आधे घंटे के बाद ही आपको ब्लड प्रेशर मेज़र करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको ब्लड प्रेशर मशीन को कैसे यूज़ करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।